तीन पैरों वाला। क्या आपने कभी सुना है कि एक बहन ने अपने ही सगे भाई का सिर काटकर भाले पर टांग दिया हो? जी हाँ, आपने सही सुना। एक बहन जिसने रक्षा बंधन के सारे वचन भुला दिए। एक बहन जिसने अपने हाथों को अपने ही भाई के खून से रंग लिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की। वह बेटी जिसने सती होने से पहले महाकाली का रूप धारण कर लिया था। इतिहास की किताबों में आपको पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से मिलेंगे, मगर इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जो खून के आंसुओं से लिखा गया है। आखिर क्यों एक पिता अपनी ही बेटी का दुश्मन बन गया? आखिर क्यों एक डोली को श्मशान की राख बनना पड़ा? जानिए इतिहास का वो सच जो अक्सर छिपा दिया जाता है। अगर आप आज दिल्ली में रहते हैं तो आपने पूसा इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा। वही इलाका जहां आज बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें हैं। सदियों पहले यहां घना जंगल और बीहड़ हुआ करता था। यहीं पास में पंचकुइयां रोड के पास एक मंदिर है, नाम है बेला सती मंदिर। यह मंदिर गवाह है उस भयानक युद्ध का जो एक पिता की जिद के कारण हुआ। यह कहानी आल्हा खंड से ली गई है। यह बुंदेलखंड की वह लोक गाथा है जो वीरों के बलिदान की बात करती है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान वो नायक नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। यहाँ वह एक ऐसे पिता हैं जिनका अहंकार उनकी बेटी की खुशियों से बड़ा हो गया। एक खलनायक पिता जो अपनी ही बेटी का घर बसने नहीं देना चाहता। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के आलीशान महल से। शहनाइयां बज रही थीं। पूरा दिल्ली शहर रोशनी से नहाया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह तय हुआ था। दूल्हा कोई आम इंसान नहीं था। वह थे महोबा के वीर राजकुमार ब्रह्मा यानी ब्रह्मानंद। ब्रह्मा महोबा के राजा परमाल के बेटे थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बेला जितनी सुंदर थीं, ब्रह्मा उतने ही वीर। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे कि जैसे राम और सीता का मिलन हो रहा हो। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। हाथी, घोड़े और पालकियों का तांता लगा हुआ था। महोबा से आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धा बारात लेकर आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। रिश्ते जुड़े, रस्में हुई और विवाह हो गया। मगर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस समय एक रिवाज होता था, गौना। शादी के कुछ समय बाद वधू को विदा करा के ससुराल ले जाया जाता था। विवाह के बाद ब्रह्मा अपनी बारात लेकर महोबा लौट गए। तय हुआ कि कुछ समय बाद बेला का गौना होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया। बेला अपने पिता के घर में अपने पति के इंतजार में दिन काट रही थी। उधर महोबा में राजकुमार ब्रह्मा अपनी पत्नी को लाने के लिए बेचैन थे। आखिरकार गौना का समय आ गया। महोबा से संदेश आया कि हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। दिल्ली में तैयारी शुरू होनी चाहिए थी, मगर यहां तो माहौल ही कुछ और था। पृथ्वीराज चौहान अपनी सभा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। तभी उनके कुछ दरबारियों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। दरबारी बोले, महाराज, महोबा वाले आपसे रिश्ते में छोटे हैं। अगर उन्होंने आपकी बराबरी करने की कोशिश की तो यह दिल्ली की शान के खिलाफ होगा। कहा जाता है कि विवाद की वजह नगाड़े थे। उस समय नियम था कि दिल्ली की सीमा में सिर्फ पृथ्वीराज का नगाड़ा बज सकता था, लेकिन महोबा के वीरों का नियम था कि उनका नगाड़ा कभी बंद नहीं होता। यह सिर्फ एक नियम नहीं था, यह मूंछ की लड़ाई थी। यह अहंकार का टकराव था। पृथ्वीराज ने ठान लिया कि वह महोबा वालों को झुकने पर मजबूर कर देंगे। पृथ्वीराज ने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, पृथ्वीराज, सुनो सब लोग, महोबा वालों से कह दो, अगर बेला का गौना कराना है तो उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। उन्हें दिल्ली के दरवाजे पर अपना सिर झुकाकर आना होगा, बिना नगाड़े, बिना शान शौकत के, जैसे कोई याचक आता है। यह खबर जब बेला तक पहुंची तो वह सन्न रह गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई। बेला की आंखों में आंसू थे। बेला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, ब्रह्मा मेरे पति हैं, महोबा के राजकुमार हैं। आप उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? पृथ्वीराज ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में पिता का प्यार नहीं, एक सम्राट का अहंकार था। पृथ्वीराज, बेला, तुम अभी बच्ची हो। तुम नहीं जानती कि राजपूताना शान क्या होती है। हमने महोबा को अपनी बराबरी पर बैठने दिया, यही हमारी भूल थी। अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। बेला, मगर पिताजी, इससे मेरा घर उजड़ जाएगा। जिद छोड़ दीजिए, मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। पृथ्वीराज, खामोश। पृथ्वीराज चौहान जो फैसला ले लेता है उसे कोई नहीं बदल सकता।
गौना तभी होगा जब महोबा वाले हमारी शर्तों पर नाक रगड़ेंगे। उधर महोबा में जब यह संदेश पहुंचा तो भूचाल आ गया। राजकुमार ब्रह्मा का खून खौल उठा। आल्हा और ऊदल, जो ब्रह्मा को अपने छोटे भाई से बढ़कर मानते थे, क्रोध से लाल हो गए। यह सिर्फ ब्रह्मा का अपमान नहीं था, यह पूरे महोबा का अपमान था। ब्रह्मा ने अपनी तलवार निकाल ली। ब्रह्मा, अगर पृथ्वीराज को अपनी ताकत का इतना ही गुमान है तो ठीक है, हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर, और बेला को डोली में नहीं, अपनी जीत के रथ पर बैठाकर लाएंगे। ऊदल ने भी अपनी तलवार हवा में लहराई। ऊदल, भैया, अब बात बातों से नहीं बनेगी। अब दिल्ली की धरती पर महोबा के घोड़ों की टाप गूंजेगी। तैयारी करो, हम दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली के महलों में खामोशी थी। बेला अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। उसे आने वाले तूफान का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पृथ्वीराज का अहंकार पहाड़ से भी ज्यादा कठोर था। पृथ्वीराज ने अपने सेनापति को बुलाया। पृथ्वीराज, सुना है महोबा वाले जबरदस्ती आ रहे हैं, उन्हें आने दो। दिल्ली की सीमा पर उनका स्वागत फूलों से नहीं, तीरों से होगा। मेरे बेटे ताहर को बुलाओ, उससे कहो कि अपनी बहन की डोली रोकने के लिए तैयार हो जाए। आज दिल्ली की धरती खून मांगेगी। माहौल में तनाव इतना था कि हवा भी भारी लग रही थी। एक तरफ पिता की जिद थी, दूसरी तरफ पति का स्वाभिमान, और बीच में फंसी थी बेला। क्या ब्रह्मा अपनी दुल्हन को ले जा पाएंगे, या फिर यह गौना एक खूनी जंग में बदल जाएगा? आसमान में काले बादल छाने लगे थे। यह बारिश के बादल नहीं थे, यह आने वाली मौत का इशारा थे। दिल्ली की सीमा पर धूल का गुब्बार दिखने लगा था। महोबा के वीर आ रहे थे, लेकिन इस बार बारात लेकर नहीं, बारात के रूप में मौत लेकर। महोबा की सेना आ चुकी थी। सबसे आगे घोड़े पर सवार थे राजकुमार ब्रह्मा। उनके चेहरे पर दूल्हे जैसी चमक नहीं, योद्धा का तेज था। उनके बगल में थे बुंदेलखंड के शेर ऊदल। सामने पृथ्वीराज की विशाल सेना खड़ी थी। उस सेना की कमान बेला के सगे भाई राजकुमार ताहर के हाथ में थी। एक तरफ भाई था, दूसरी तरफ पति। रिश्तों का खून होना तय था। माहौल में इतनी खामोशी थी कि घोड़ों की सांसें भी सुनाई दे रही थी। ताहर ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने ब्रह्मा को ललकारा, ताहर, रुक जाओ ब्रह्मा, दिल्ली की सीमा में कदम रखने की जुर्रत मत करना। वापस लौट जाओ महोबा, बेला अब कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ब्रह्मा ने अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखा। वह शांत थे, मगर उनकी आवाज में चट्टान जैसी मजबूती थी। ब्रह्मा, ताहर, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह मेरा अधिकार है और राजपूताना धर्म भी। रास्ता छोड़ दो साले साहब, वरना अनर्थ हो जाएगा। ताहर जोर से हंसा। उसकी हंसी में अहंकार भरा था। ताहर, साले साहब, रिश्ते तो कब के खत्म हो चुके ब्रह्मा। पिताजी का आदेश है, या तो खाली हाथ वापस जाओगे या फिर तुम्हारी लाश महोबा जाएगी। ब्रह्मा का सब्र अब टूट चुका था। ब्रह्मा, अगर यही तुम्हारी जिद है तो सुनो ताहर, डोली तो जाएगी, चाहे वो फूलों से सजी हो या मेरे खून से। आक्रमण! एक ही पल में सन्नाटा चीखों में बदल गया। तलवारें म्यान से बाहर निकलीं और एक दूसरे से टकराईं। लोहे से लोहा टकराने की आवाजें गूंजने लगी। पूसा के उस जंगल में लाशें बिछने लगी। महोबा के वीर दिल्ली के सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। ऊदल अपनी तलवार से बिजली की तरह वार कर रहे थे। ब्रह्मा ताहर की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, ताहर तक पहुंचना और उसे हराकर बेला को ले जाना। ताहर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है। ब्रह्मा की वीरता के सामने उसके सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। उसे समझ आ गया कि सीधी लड़ाई में ब्रह्मा को हराना नामुमकिन है। तब उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, धोखा। ब्रह्मा लड़ते हुए ताहर के करीब पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। ब्रह्मा ताहर पर भारी पड़ रहे थे। एक बार से ताहर का घोड़ा पीछे हट गया। ताहर जमीन पर गिरने ही वाला था। ब्रह्मा ने अपना हाथ रोका। युद्ध के नियम कहते थे कि निहत्थे या गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ने क्षत्रिय धर्म निभाया। ब्रह्मा, उठो ताहर, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। हार मान लो और बेला को जाने दो। यही ब्रह्मा की सबसे बड़ी भूल थी। ताहर ने धर्म नहीं देखा, उसने मौका देखा। जैसे ही ब्रह्मा ने अपनी तलवार नीचे की, ताहर ने अपनी छिपी हुई कटार निकाली और पूरी ताकत से ब्रह्मा के सीने में घोंप दी। ब्रह्मा की आंखों में दर्द नहीं, हैरानी थी।
उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक क्षत्रिय ऐसा धोखा कर सकता है, वह भी उनका अपना साला। ब्रह्मा घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनके सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। धरती लाल हो गई। ऊदल ने दूर से ब्रह्मा को गिरते हुए देखा। ऊदल, भैया! ऊदल चीखते हुए ब्रह्मा की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मा की सांसें उखड़ रही थीं। ताहर अपनी जीत पर हंस रहा था। ताहर, कहा था ना मैंने, यहां से सिर्फ लाश जाएगी। ब्रह्मा ने अपनी धुंधली होती आंखों से दिल्ली के महल की तरफ देखा। ब्रह्मा, बेला, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया, मुझे माफ करना। और इसके साथ ही महोबा का वो वीर राजकुमार हमेशा के लिए शांत हो गया। जिस सेहरा को पहनकर उन्हें दुल्हन लानी थी, वह सेहरा आज खून से सन चुका था। दिल्ली के महल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेला पूजा घर में बैठी दिया जला रही थी। अचानक दिया बुझ गया। बेला का दिल जोर से धड़का। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। दासी, राजकुमारी, अनर्थ हो गया राजकुमारी। बेला खड़ी हो गई। बेला, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। दासी, राजकुमार ब्रह्मा नहीं रहे, आपके भाई ताहर ने धोखे से उन्हें मार दिया। महल की दीवारों से टकराकर यह शब्द बेला के कानों में पड़े। एक पल के लिए लगा कि वक्त थम गया है। सबको लगा बेला रोएगी, चीखेगी। बेला नहीं रोई। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने अपने सुहाग की चूड़ियों की तरफ देखा। फिर उसने दीवार पर टंगी भारी तलवार की तरफ देखा। बेला ने वह तलवार उठा ली। उसका रूप बदल चुका था। अब वह एक पत्नी नहीं थी, वह साक्षात काली बन चुकी थी। बेला, पिताजी ने कहा था कि डोली नहीं उठेगी। अब डोली भी उठेगी और अर्थी भी। मेरे पति का खून मेरे भाई के खून से धुलेगा। बेला नंगी तलवार लेकर महल से बाहर निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। तलवारें थम गईं। सबकी निगाहें दिल्ली के दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां जो दृश्य था, उसे देखकर अच्छे अच्छे वीरों का कलेजा कांप गया। महल से राजकुमारी बेला चली आ रही थी, लेकिन वह अब राजकुमारी नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि खून उतर आया था। बिखरे हुए बाल, हाथ में नंगी तलवार, लाल साड़ी जो अब युद्ध के मैदान की धूल से सन चुकी थी, वह साक्षात देवी काली का रूप लग रही थी। दिल्ली और महोबा दोनों सेनाएं रास्ता छोड़ने लगीं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस शेरनी का रास्ता रोक सके। बेला सीधे वहां पहुंची जहां उसके पति ब्रह्मा का शव पड़ा था, और पास ही खड़ा था उसका हत्यारा, उसका अपना भाई ताहर। ताहर ने अपनी बहन को इस रूप में देखा तो वह भी सहम गया, मगर उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। ताहर, बेला, यह औरतों की जगह नहीं है। महल वापस जाओ। जो हुआ वह युद्ध का नियम था। मैंने दुश्मन को मारा है। बेला ने ताहर की तरफ देखा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि ताहर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बेला, दुश्मन? वह मेरा सुहाग था ताहर। तुमने युद्ध नहीं किया, तुमने पीठ पीछे वार किया है, एक कायर की तरह। ताहर चिल्लाया। ताहर, जुबान संभालो बेला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तलवार फेंक दो। बेला ने तलवार को और कसकर पकड़ लिया। बेला, भाई? वह भाई तो उसी पल मर गया था जब उसने मेरी राखी का मान नहीं रखा। आज यहाँ कोई भाई बहन नहीं खड़ा है। आज यहाँ एक विधवा खड़ी है अपने पति के हत्यारे के सामने। उठा अपनी तलवार ताहर, आज फैसला होकर रहेगा। दृश्य, ताहर का वध इतिहास गवाह है कि उस दिन एक अबला ने सबला का रूप धरा था। बेला ताहर पर टूट पड़ी। ताहर को लगा था कि एक लड़की उससे क्या लड़ेगी, मगर बेला के हर वार में प्रतिशोध की आग थी। बिजली जैसी तेजी थी। ताहर घबराने लगा। वह पीछे हटने लगा। बेला ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। बेला, यह वार मेरे पति के लिए। एक जोरदार वार ताहर की ढाल पर पड़ा। ताहर का संतुलन बिगड़ा। बेला, और यह वार उस विश्वासघात के लिए। बेला ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। अगले ही पल एक भयानक दृश्य दिखा। ताहर का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। युद्ध भूमि में सन्नाटा पसर गया। एक बहन ने अपने ही भाई का वध कर दिया था। न्याय हो चुका था, मगर इस न्याय की कीमत बहुत भारी थी। ताहर को मारने के बाद बेला का क्रोध शांत हुआ। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने पति ब्रह्मा के शव को गोद में उठा लिया। अब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेला, स्वामी, मैंने अपना वचन पूरा किया। आपका हत्यारा अब जिंदा नहीं है।
लेकिन आपके बिना ये जीवन मेरे लिए राख है। बेला ने आदेश दिया, चिता सजाओ। आज मैं अपने स्वामी के साथ अग्नि स्नान करूंगी। लकड़ियां इकट्ठी की गईं, एक विशाल चिता सजाई गई। बेला चिता पर बैठी। उसने अपनी गोद में अपने पति ब्रह्मा का सिर रखा और दूसरे हाथ में अपने भाई ताहर का कटा हुआ सिर। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल सैनिक भी रो पड़े। एक तरफ पति का प्रेम था, दूसरी तरफ भाई को मारने का प्रायश्चित। बेला ने अग्नि को नमन किया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। देखते ही देखते वह वीरांगना उस पवित्र अग्नि में विलीन हो गई। डोली तो नहीं उठी, मगर उस दिन 2 अर्थियां साथ जली। आग शांत हो गई, मगर वह कहानी आज भी जिंदा है। दिल्ली में पंचकुइया रोड के पास उस पुराने जंगल वाले इलाके में आज भी एक मंदिर खड़ा है, बेला सती मंदिर। लोग कहते हैं कि यह मंदिर उसी जगह बना है जहां बेला सती हुई थी। जब आप आज वहां जाएंगे तो आपको वहां एक अजीब सी शांति मिलेगी। यह मंदिर हमें याद दिलाता है उस प्रेम की जो मौत से भी गहरा था, और उस जिद की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का अहंकार हार गया और एक बेटी का प्रेम जीत गया।